Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. Alhamdulillah, today is our lecture number 9 of the subtopic of critical thinking named as weekends. ऐसे ही है ना मेरा बच्चा, आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आप अपना MD कैट बआसानी क्रैक कर सकते हो। सही है इंशाल्लाह ताला। और ये भी उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि आप प्रैक्टिस शीट्स के अंदर जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं वो भी आपसे सॉल्व हो रहे होंगे और आप जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं आपको उससे भी भरपूर फ़ायदा हो रहा होगा। तो वैसे तो मेरे लेक्चर्स इनफ है अल्हम्दुलिल्लाह, बआसानी आप जो है अपने MD कैट को इन लेक्चर्स के थ्रू क्रैक कर सकते हैं। और मैं जो प्रैक्टिस शीट्स दे रहा हूँ आपको वो भी मोर देन इनफ है आपका MD कैट क्रैक होने के लिए। ठीक है मेरा बच्चा, तो चैनल को जो है अपने सर्कल के अंदर शेयर करते रहिए, सही है, और इन वीडियोस को भी अपने सर्कल के अंदर लाजमन शेयर कीजिए। मेरा बेटा बताइए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और आपकी कोई दोस्त है, जितने भी दोस्त हैं मेरा बच्चा उन सबसे भी लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, आपके लिए भी सदके जारिया बन जाएगी ये चीज़ इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, लेक्चर नंबर 9 का सबसे पहला सवाल है, क्या कह रहा है? स्कूल लाइब्रेरी बैंड eating snacks inside the building to reduce the amount of food crumbs, ठीक है, found on the carpet. अब however a week later the cleaning staff reported that the total weight of trash collected from the library floor had not decreased at all. ठीक है, अब इन्होंने ये सजेस्ट किया है, ये आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं दैट द बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर। बात क्लियर हो रही है? देखें इसके अंदर तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है मेरा बच्चा, आपके पास स्कूल लाइब्रेरी, आपके पास इसका गोल क्या है, इसका गोल क्या है, ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी वालों का गोल क्या है, ठीक है जी, वो दावा क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ। देखो भाई, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने सिंपल तरीके से एक बात मेंशन की, बैन किस चीज़ को बैन कर रहे हैं आप मेरा बच्चा? ईटिंग स्नैक्स के ऊपर बैन लग रहा है, सही है, ठीक है जी। इसको अगर आप बैन कर देते हैं तो स्कूल लाइब्रेरी वालों का दावा है, ये क्लेम है, इससे क्या हो जाएगा? इट विल रिड्यूस, बोलो भाई, फूड क्रम्स ऑन द कारपेट, ठीक है जी, रिड्यूस फूड क्रम्स, फूड क्रम्स ऑन कारपेट। ऐसा ही है ना भाई, ये जो आपको ज़र्रात नज़र आ रहे होते हैं ना ज़मीन पे पड़े हुए, कारपेट पे पड़े हुए, ठीक है, तो जो आप पापड़ छापड़ खा रहे होते हो उसके, तो तमीज़ से खाते नहीं है, बस क्या करें, ठीक है जी। तो भाई इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं और क्या दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं इफेक्ट क्या निकलेगा? रिड्यूस फूड क्रम्स ऑन कारपेट। तो ये तुम्हारे पास कॉज होगा, ये आपके पास कॉज होगा, सही है जी, और इससे इफेक्ट क्या निकलेगा? इससे इफेक्ट ये निकल रहा होगा। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास आपने कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बना लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्कूल लाइब्रेरी बैंड ईटिंग स्नैक्स इनसाइड द बिल्डिंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फूड क्रम्स फाउंड ऑन द कारपेट। अब अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद क्लीनिंग स्टाफ ने खबर दी, रिपोर्ट पेश की है कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक दैट द टोटल वेट ऑफ ट्रैश कलेक्टेड फ्रॉम द लाइब्रेरी फ्लोर हैड नॉट डिक्रीज एट ऑल, दिस सजेस्ट दैट द बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर। यानी ये क्या कह रहा है, सिंपल तरीके से ये कह रहा है टोटल वेट ऑफ ट्रैश नॉट डिक्रीज। ऐसा ही है भाई, रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट की क्या बात कर रहा है वो, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि रिजल्ट क्या निकल रहा है, वो क्या पेश कर रहा है, वो कह रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट सिंपल तरीके से ये आ रहा है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है जी। भाई रिजल्ट क्या निकल रहा है,
रिजल्ट सिंपल तरीके से आपके पास ये आ रहा है कि भाई टोटल वेट ऑफ ट्रैश नॉट डिक्रीज, टोटल वेट ऑफ ट्रैश, ठीक हो गया, नॉट डिक्रीज। ठीक है जी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सही तरीके से यहीं लिख देता हूँ। ठीक हो गया मेरा बेटा, आपसे ये कह रहा है। ठीक है जी, कि रिजल्ट क्या निकल रहा है, ऑब्जर्व रिजल्ट क्या है कि भाई टोटल वेट ऑफ ट्रैश नॉट डिक्रीज, सही है। अब उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या पेश किया, देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या निकल रहा है, ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सामने हो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो भाई आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट क्या आपके पास आ रहा है, देखें आर्ग्यूमेंट सिंपल सा है, आर्ग्यूमेंट सिंपल सा है। क्या कह रहे हैं, दिस सजेस्ट दैट द बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर। इट मींस आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, वो कंक्लूजन क्या कह रहा है, कह रहा है बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर, बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर। ठीक है, बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर, बस खत्म कहानी। ठीक है जी, ये आपके पास आ चुकी हैं सारी चीज़ें, मैंने सारे की पॉइंट्स आपके सामने मेंशन कर दिए हैं बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद भी अब फैसला कर सकते हो कि भैया कि आपके पास आंसर क्या आने जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा अब आपने करना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस दी आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या है मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया है, कंक्लूजन कहो आर्ग्यूमेंट कहो, ये बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर। भाई मैं रिपीट करता हूं क्या कह रहा है, देखो स्कूल लाइब्रेरी ने ये दावा किया कि बैनिंग ईटिंग स्नैक्स इनसाइड द बिल्डिंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फूड क्रम्स। ठीक है, जब ईटिंग स्नैक्स के ऊपर बैन लग जाएगा इनसाइड द बिल्डिंग, इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट ऑफ फूड क्रम्स फाउंड ऑन द कारपेट। अब however a week later the cleaning staff reported that the total weight of trash collected from the library floor had not decreased at all. This suggests that the ban on snacks was a failure. सिंपल सी बात कर रहा है। तो आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस द आर्ग्यूमेंट, यानी आपने आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर, ये आर्ग्यूमेंट है, तो हमने इस आर्ग्यूमेंट को क्या करना है, वीक करना है स्ट्रांगली, यानी आपने इसके खिलाफ बात करनी है। और जो स्कूल लाइब्रेरी वालों ने क्लेम बनाया है और ये जो एक लिंक बनाया है ईटिंग स्नैक्स के ऊपर बैन लगाएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा फूड क्रम्स फाउंड ऑन द कारपेट, ये आपके पास इसको आपने सपोर्ट करना है सिंपल तरीके से। तो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं कि भाई आपके पास क्या कहना चाह रहा है ऑप्शंस के अंदर, कि आर्ग्यूमेंट आपने ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर आपका आर्ग्यूमेंट मजबूत तरीके से वीक हो रहा हो और सीरियसली वीक हो रहा हो। ठीक है जी, फेल करना है उसको कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, बैन ऑन स्नैक्स वाज अ फेलियर, वो तो ये कह रहा था, तो ऐसा हरगिज नहीं है। बैन का जो टारगेट था, जो गोल था, जो हमारा हासिल था, वो क्या हो गया, वो अचीव हुआ है। ठीक है, हमें मिल चुका है, टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, गोल हमारा अचीव हो चुका है, ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, यानी बैन को बचाना है, सिंपल सी बात। सजेशन क्या मिल रही थी, आर्ग्यूमेंट क्या पेश कर रहा था, कंक्लूजन क्या है कि भाई बैन फेल हो गया, हमने कहना है कि नहीं भाई बैन फेल नहीं हुआ, बैन का टारगेट अचीव हो गया है, ऐसा ऑप्शन देखना है। यही तो इसका मतलब हुआ। देखो मोस्ट सीरियसली वीकेंड दी आर्ग्यूमेंट का मतलब यही है कि बैन को आपने फेल होने से बचाना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। अब ऑप्शन ए, मोस्ट स्टूडेंट रिपोर्टेड दैट दे वर अनहैप्पी विद द न्यू बैन ऑन स्नैक्स। अरे भाई आप खुश हो या आप खुश ना हो, आप लाइक करो या डिसलाइक करो, इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही आपको, इससे आपका आर्ग्यूमेंट वीक नहीं हो रहा। सही है जी। द लाइब्रेरी ऑल्सो बिगेन अ न्यू क्राफ्ट प्रोजेक्ट दैट वीक विच रिजल्टेड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर स्क्रैप्स एंड ग्लू वेस्ट ऑन द फ्लोर। बेहतरीन बात कर रहा है कि भाई लाइब्रेरी ने उसी दौरान ऑल्सो बिगेन अ न्यू क्राफ्ट प्रोजेक्ट दैट वीक विच रिजल्टेड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर स्क्रैप्स एंड ग्लू वेस्ट ऑन द फ्लोर। वो क्या कह रहा था कि बैन फेल टू अचीव इट्स गोल, तो हमने बताना है कि भाई बैन फेल क्यों हुआ, या तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ दो कि बैन फेल क्यों हुआ, ये ईटिंग स्नैक्स के ऊपर बैन लगाया था इसलिए आपके पास जो है ना बैन फेल नहीं हुआ, बल्कि कोई और वजह है। सही है, कोई और वजह है, कोई और वजह है, या तो कोई और वजह ढूंढो बैन फेल होने की, या फिर एक काम ये करो कि भाई जो आर्ग्यूमेंट है उसको आपने देखो बैन ईटिंग स्नैक्स, ये आपका कॉज था। बेटे सिंपल तरीके से आपने ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है इसके अंदर मैं क्या पता चल रहा हूँ कि भाई ये जो बैन आपके पास फेल हुआ है ना, वो क्या कह रहा है, बैन फेल हो गया, बैन जो फेल हुआ है इसकी वजह ये नहीं है। आपने एक और चीज इसके साथ ऐड करनी है कि भाई ईटिंग स्नैक्स के साथ साथ ना उन्होंने एक और चीज ऐड ऑन कर दी थी जिसकी वजह से आपका जो है ना बैन क्या हो गया, फेल हो गया। यानी बैन फेल क्यों हुआ उसका रीजन ढूंढ लो,
इससे आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि भाई बैन और स्नैक्स फेल होने की वजह सिंपल सी ये है कि भाई इसके साथ कोई और काम भी हमने ऐड किया है। या तो एक काम ये करो, सही है, और दूसरा काम क्या करो, दूसरा काम ये करो कि भाई आप ये बताओ कि भाई बैन फेल नहीं हुआ बल्कि बैन का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। बात क्लियर हो रही है। अब जरा ऑप्शन बी देखो, द लाइब्रेरी also began a new craft project that week which resulted in a large amount of paper scraps and glue waste on the floor। देखें ये आपको क्या बता रहा है, कह रहे भाई बैन फेल क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, ये नहीं है, इसका रीजन ये नहीं, स्नैक्स के ऊपर ब्लेम मत डालो, बल्कि इन्होंने क्या किया था, लाइब्रेरी वालों ने क्राफ्ट प्रोजेक्ट भी उसी हफ्ते शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर स्क्रैप्स एंड ग्लू वेस्ट ऑन द फ्लोर। हमें फ्लोर के ऊपर ये सारी चीजें नजर आई हैं, यानी इस वजह से बैन फेल हुआ है। बात क्लियर हो गई। इसके अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है भाई, आर्ग्यूमेंट आपका क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट मेरा बच्चा आपके पास आर्ग्यूमेंट वीक हो रहा है, ऐसा ही है ना, आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट वीक हो रहा है, ठीक है जी। यानी लाइब्रेरी ने क्राफ्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिससे पेपर स्क्रैप्स और ग्लू वेस्ट ज्यादा हो गया। अब टोटल ट्रैश सेम इसलिए रहा क्योंकि क्राफ्ट प्रोजेक्ट ने एक्स्ट्रा ट्रैश बढ़ाया। अगर क्राफ्ट प्रोजेक्ट ना होता तो टोटल ट्रैश गिर जाता, ठीक है, क्योंकि फूड क्रम्स गिरा था। अब ये अल्टरनेट कॉज पेश कर रहे हैं, ठीक है, टोटल ट्रैश सेम रहने की, यानी बेल फेल नहीं हुआ और आपके पास ये वजह है जिसकी वजह से हमें ये मसला पेश आया है, ठीक है, कि टोटल ट्रैश आपके पास जो है ना वो डिक्रीज नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ कि क्राफ्ट प्रोजेक्ट भी इंक्लूड कर दिया था, एड ऑन कर दिया था, इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो सिंपल सी बात, आपके पास बी आपके आर्ग्यूमेंट को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। अब स्ट्रांगली कर रहे हैं या नहीं बाकी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। और ये क्या कर रहा है, आपके जो स्कूल लाइब्रेरी का मेरा बच्चा आपके पास जो क्लेम बनाया था उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो उसके फेवर में बात कर रहा है। तो आपने ऑप्शन बी देख लिया, सही है जी। अब सी देखते हैं, अदर लाइब्रेरी दैट डू नॉट हैव अ स्नैक बैन आल्सो हैव द सेम अमाउंट ऑफ ट्रैश ऑन देयर फ्लोर्स। बात क्लियर हो रही है, यानी दूसरी लाइब्रेरीज बिना बैन के, यानी वहां भी उतना ही ट्रैश है, ठीक है, जिन्होंने बैन नहीं लगाया तो वहां पर भी इतना ही ट्रैश है, उतना ही कचरा है। तो मुझे एक बात बताओ, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि भाई ट्रैश लेवल कॉमन है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इससे लाइब्रेरी में बैन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है। बात क्लियर हो रही है। ये तो अदर लाइब्रेरीज की बात कर रहा है भाई, ये तो क्या कर दो, इससे हमें आइडिया नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, आपको खुद भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। अब ऑप्शन ए और सी तो गया, अब डी देखो, द अमाउंट ऑफ फूड क्रम्स ऑन द कारपेट ड्रॉप टू नियरली जीरो बट द अमाउंट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ट्रैश लाइक पेपर एंड डस्ट इंक्रीज। सिंपल सी बात है, ये वो ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल स्ट्रांगली वीक कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। कैसे, ये क्या कह रहा है, टारगेट क्या था हमारा, देखो मुझे एक बात बताओ, टारगेट क्या था, फूड क्रम्स, आपने क्या करोगे, अगर उसके ऊपर बैन लगा दोगे, देखो आपके पास सिंपल है, ईटिंग स्नैक्स के ऊपर बैन लगाओगे तो रिड्यूस क्या हो जाएगा, फूड क्रम्स ऑन द कारपेट। यही तो वो क्लेम कर रहा था, ईटिंग स्नैक्स के ऊपर बैन लगेगा इनसाइड द बिल्डिंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फूड क्रम्स फाउंड ऑन द कारपेट। भाई हमारा टारगेट क्या था, हम तो टोटल ट्रैश वगैरह को देख ही नहीं रहे थे, बस हमने एक बात की थी कि भाई हम ईटिंग स्नैक्स के ऊपर बैन लगा देंगे तो फूड क्रम्स जो कारपेट पे नजर आते हैं वो रिड्यूस हो जाएगी उसकी वैल्यू, ऐसा ही है ना, हमारा टारगेट ये था, हमारा बैन इसके ऊपर लग रहा है, ईटिंग स्नैक्स के ऊपर बैन लग रहा है। अब टोटल ट्रैश सेम हो या ना हो कुछ भी है, लेकिन हमारा टारगेट क्या कह रहा है, ऑप्शन डी के टारगेट अचीव हो गया। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ फूड क्रम्स फाउंड ऑन द कारपेट ड्रॉप टू नियरली जीरो बट द अमाउंट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ट्रैश लाइक पेपर एंड डस्ट इंक्रीज। बेस्टेस्ट ऑप्शन है, बेस्टेस्ट ऑप्शन है। क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई आपका जो टारगेट था ना फूड क्रम्स वो एक्चुअली अचीव हो गया, नियरली जीरो हो गए, ऐसा ही है ना। तो टोटल ट्रैश सेम इसलिए रहा क्योंकि दूसरा ट्रैश था जो पेपर, जैसे पेपर है, डस्ट है, वो बढ़ गया था, इसलिए टोटल ट्रैश सेम रहा। यानी इसका मतलब सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहा है, बैन फील्ड नहीं है, असल गोल जो था वो अचीव हो गया। तो इट मींस आपके पास ऑप्शन बी और डी के अंदर आप खुद फैसला करो कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांगली वीक कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। मेरा बच्चा आर्ग्यूमेंट आपके पास जो है ना बी के अंदर क्या बात पेश कर रहा था, बी के अंदर तो कह रहा था कि बैन फेल हुआ है इसलिए हुआ है, ठीक है, कि क्राफ्ट प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, ठीक है, वो भी आपने शुरू कर दिया था, ऐसा ही है। लेकिन डी के अंदर तो पता चल रहा है कि नहीं भाई बैन आपका अचीव, जो बैन का जो टारगेट था, जो गोल था, वो अचीव हो गया। तो सिंपल तरीके से बी और डी के मुकाबले में ना बी आपके पास कमजोर है और डी सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, ठीक है जी। तो डी आपके पास स्ट्रांगली क्या कर रहा है, वीक कर रहा है किसको, किसको, मेरा बच्चा आपके आर्ग्यूमेंट को, ठीक हो गई बात। और स्कूल लाइब्रेरी का जो क्लेम था उसको सपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, अपना फीडबैक देना। मूविंग ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ स्कूल लाइब्रेरी बैंड टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स टू मेक द एनवायरमेंट क्वाइटर. However, noise level data recorded 1 month later shows that the total volume of noise in the library has not decreased at all. This suggests that the ban on phone calls has failed to achieve its goal. अब
ये काम भी खुद कर सकते हो, सिंपल सी बात कर रहे हैं भाई। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपका जो गोल है ना, गोल आपके पास यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ठीक है। आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए ना आपका गोल क्या है। देखो गोल क्या है, बैन बैन टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स, इसके ऊपर बैन लगा दो। जो कॉलों के ऊपर बातें कर रहे होते हैं ना, लगे में बस क्या बोले, अच्छा गुस्सा आता है मुझे बहुत। अच्छा, बैन टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स, तो आपका फ़ायदा क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, मेक द एनवायरनमेंट क्वाइटर, ठीक है, नॉइस कम हो जाएगी, मेक द एनवायरनमेंट, ये क्लेम है, ठीक है, मेक द एनवायरनमेंट मेक द एनवायरनमेंट क्वाइटर, ठीक है जी, शांति हो जाएगी बिल्कुल एकदम, ठीक है, पाटर तरीके से, सही है जी। तो ये आपके पास जो है ना आपका रिलेशन है, ठीक है जी, ये आपने लिंक बना लिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं सर, इसके अंदर कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, देखो सिंपल तरीके से कॉज तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारा कॉज है, ये तुम्हारे पास कॉज है, और ये तुम्हारा इफेक्ट है, ठीक है जी। ये हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपल तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहे हाई स्कूल लाइब्रेरी बैन टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स टू मेक द एनवायरनमेंट क्वाइटर, हाउएवर नॉइस लेवल डेटा रिकॉर्डेड 1 month लेटर शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ नॉइस इन द लाइब्रेरी हैज़ नॉट डिक्रीज एट ऑल, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास ऑब्जर्व रिजल्ट क्या है, ऑब्जर्व्ड रिजल्ट क्या है, रिजल्ट सिंपल तरीके से क्या निकल रहा है, देखें रिजल्ट क्या निकल रहा है। मैं इसी को एरो को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉइस, टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, ना ना बाबा ना, ना बिल्कुल ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉइस नॉट डिक्रीज, ठीक है, ये आपका रिजल्ट निकल रहा है ऑब्जर्व जो आपने किया है। अब आपके पास क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। दिस सजेस्ट दैट द बैन ऑन फोन कॉल्स हेल्प फेल टू अचीव इट्स गोल, सिंपल तरीके से आपसे क्या कह रहा है, ये आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है कि भाई बैन ऑन फोन कॉल्स हैज़ फेल टू अचीव इट्स गोल। तो सिंपल सी बात कर रहा है, आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन सिंपल तरीके से, या फिर आर्ग्यूमेंट कह सकते हो तुम इसको, आर्ग्यूमेंट क्या निकल रहा है, आर्ग्यूमेंट तुम्हारे पास सिंपल तरीके से ये निकल रहा है कि भाई क्या कहना चाह रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट ये है कि बैन ऑन फोन कॉल्स, बैन ऑन फोन कॉल्स, ठीक है, बैन ऑन फोन कॉल्स फेल टू अचीव इट्स गोल, सही है, फेल टू अचीव इट्स गोल। ठीक हो गया मेरा बच्चा, आई होप सो के क्लियर हो रहा होगा। आर्ग्यूमेंट क्या पेश कर रहा है, बैन ऑन फोन कॉल्स फेल टू अचीव इट्स गोल, सिंपल सी बात कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब करना क्या है, सवाल पे जाते हैं। अब सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेंशन कर ली हैं, ठीक है। अब सवाल पे जाते हैं कि सवाल में एग्जामिनर हमसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली वीकेंस दी आर्ग्यूमेंट। आपका आर्ग्यूमेंट क्या था कि बैन ऑन फोन कॉल्स फेल टू अचीव इट्स गोल, यानी बैन आपका क्या हो गया, फेल हो गया। सिंपल सी बात ये कर रहा है, आर्ग्यूमेंट आपका ये पेश करना चाह रहा है, ठीक है जी, कि भाई आपका बैन जो था ना फ़ोन कॉल्स के ऊपर लगाना, वो फेल हो गया, ठीक है। जो उसका टारगेट था, जो उसका गोल था, वो आपको अचीव नहीं हुआ, सिंपल तरीके से। अब आपने करना क्या है, इसको वीक करना है। वीक करने का मतलब आई होप कि आप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भाई मोस्ट सीरियसली वीकेंसी आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आपने ये जो आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, कंक्लूजन पेश कर रहा है, इसको आपने वीक करना है, और मोस्ट सीरियसली वीक करना है, ठीक है जी, स्ट्रांगली वीक करना है। और आपने इट मीन्स आपने क्या करना है,
भाई ये जो स्कूल लाइब्रेरी का जो क्लेम है उसको सपोर्ट करना है, और सिंपल सी बात आपने इस आर्ग्यूमेंट के अपोजिट में, इसके यानी फेवर में नहीं, इसके अगेंस्ट बात करनी है। और किसके फेवर में बात करनी है? जो स्कूल लाइब्रेरी का हमने ये बनाया ना, ये जो आपने लिंक बनाया है कॉज और इफेक्ट का, इसको सपोर्ट करना है, और आपने क्या करना है? आर्ग्यूमेंट को वीक करना है, इसके अगेंस्ट बात करनी है। ऐसा ऑप्शन आप फाइंड आउट कर लेते हैं सिंपल तरीके से। ठीक हो गया मेरा बच्चा? देखो जरा, मोस्ट स्टूडेंट रिपोर्टेड दैट दे फाइंड द न्यू फोन बैन वेरी एनोइंग। भाई अब ये तो अजीब ही बात कर रहा है, अब ये अजीब ही बात कर रहा है। स्टूडेंट्स बैन से एनॉयड हैं, ठीक है जी। अब एनॉयड होना स्टूडेंट्स का एनॉयड होना, क्या ये बराबर है बैन काम नहीं कर रहा है इसके? नहीं भाई, ये नॉट इक्वल्स टू है, सिंपल सी बात है। तो इररेलेवेंट बात कर रहा है, इसको तो पहली फुर्सत में हटा दो। अच्छा, लाइब्रेरी ऑल्सो कंटेन्स अ सेक्शन फॉर ग्रुप स्टडी वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू विस्पर। ठीक है जी, यानी ये क्या कह रहा है? कह रहा है लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी सेक्शन है जहाँ विस्पर अलाउड है। विस्पर का मतलब क्या होता है? पता होगा, वो तो धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहे हो ना, वो जो चीमा गुइयाँ कर रहे होते हैं एक दूसरे के कानों के अंदर। ठीक है जी, वो कहते हैं तुमने कितने का जोड़ा खरीदा? वो लड़कियां क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, आपस में कानों के अंदर बातें चलेंगी। बाजी आपने कितने का जोड़ा लिया? अरे बहन मैंने तो इतना का लिया। अरे इतना महंगा? वो कहती है इतना सस्ता। ठीक है, तो ये वाली जो चीमा गुइयाँ चल रही होती है ना, तो ये आपके पास क्या कहलाती है? विस्पर। ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल आपके पास सीन क्या है? द लाइब्रेरी ऑल्सो कंटेन अ सेक्शन फॉर ग्रुप स्टडी वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू विस्पर। ठीक है जी, तो लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी सेक्शन है जहाँ पर विस्पर अलाउड है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ मेरा बच्चा, विस्परिंग से भी क्या होती है? नॉइस होती है। ठीक है, अब ये नॉइज जो है फ़ोन कॉल्स की वजह से नहीं है, बल्कि ग्रुप स्टडी की वजह से हो सकती है। मेरा बच्चा, हो सकता है फ़ोन कॉल नॉइस गिर गया हो, लेकिन विस्पर नॉइस वही रहा। ठीक है, लेकिन ये वीक अल्टरनेट कॉज है। ठीक है जी, मुझे एक बात बताओ, क्या ये वीक कर रहा है? यानी आपके आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है? वो क्या कह रहा था? बोल रहा है कि भाई आपके पास बैन लगा दोगे टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, तो इससे एनवायरनमेंट आपका पीसफुल हो जाएगा, खामोश आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई नॉइस नहीं होगी। तो अगर आप बैन लगाओगे उसके ऊपर टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स के ऊपर, तो ये क्या कह रहा है? ऑल्सो कंटेन्स अ सेक्शन फॉर ग्रुप स्टडी वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू विस्पर। हो सकता है आपके पास जो है ना, ये जो आपका एनवायरनमेंट, इसके अंदर नॉइस जो जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो इस वजह से हो रही है, बल्कि इस वजह से ऐसा नहीं है कि आपने ये जो बैन लगाया था फेल हो गया, बल्कि इस वजह से आपका बैन फेल हुआ है। बात क्लियर हो रही है? अब बी आपके पास जो है ना, नजर आ रहा है कि आपके आर्ग्यूमेंट को फेवर नहीं दे रहा, बल्कि इसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, तो मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। अच्छा, द लाइब्रेरी स्टाफ डिडंट हैव इनफ सिक्योरिटी टू मॉनिटर एवरी स्टूडेंट्स फोन यूजेज। अरे भैया, क्या जी बिरान तुरान की बातें करते हैं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, स्टाफ के पास मॉनिटर करने के लिए इनफ सिक्योरिटी नहीं थी, सही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास मॉनिटर करने के लिए इनफ सिक्योरिटी है ही नहीं, तो भाई ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात कर रहा है, तो बैन काम करेगा ही नहीं। ठीक है, यानी ये बैन की फेलियर की वजह बता रहा है, ऐसा ही है ना? ये क्या कर रहा है? बैन जो फेल हुआ है ना, उसकी वजह बता रहा है, इस वजह से आपके पास बैन फेल हुआ है कि भाई आपके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि आप हर बच्चे को मॉनिटर कर सको, सही है? तो ये तो बैन को फेल कर रहा है, ये तो बैन को फेल कर रहा है। तो इससे आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट मेरा बेटा, सपोर्ट मिल रही है आर्ग्यूमेंट को कि भाई बैन फेल हो गया। मैं कह रहा था ना बैन फेल हो गया, ये आपके पास ऑप्शन क्या बता रहा है? बैन के फेल होने की वजह बता रहा है। इट मीन्स आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है, वीक नहीं कर रहा। तो ये तो पहली फुर्सत में क्या कर दो? गलत। अब डी देखो, नॉइस फ्रॉम फोन कॉल्स हैज ड्रॉप टू जीरो, बट द लाइब्रेरी रिसेंटली इंस्टॉल्ड अ न्यू लाउड एयर कंडीशनिंग सिस्टम दैट कीप्स द टोटल नॉइस लेवल हाई। बेहतरीन किस्म का ऑप्शन है, बेहतरीन किस्म का। हमारा जो टारगेट था, इस ऑप्शन से क्या पता चल रहा है? हमारा जो टारगेट था फोन कॉल नॉइस, उसको आपने क्या करना था? कम करना था, ऐसा ही है? तो वो एक्चुअली अचीव हो गया, जीरो हो गई है। ठीक है भाई, टोटल नॉइस सेम इसलिए है क्योंकि लाउड एसी सिस्टम ने नॉइस बढ़ाया है, ऐसा ही है ना? तो बैन फेल्ड नहीं है, इससे ये पता चल रहा है असल गोल अचीव हो गया है। तो सिंपल तरीके से तुम्हारे पास बी और डी के मुकाबले में तुम फैसला कर सकते हो, बी आपके पास इतना ज्यादा वीक नहीं कर रहा। मैं कह सकता हूँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑप्शन डी स्ट्रांगली आपके आर्ग्यूमेंट को क्या कर रहा है? वीक कर रहा है। और आपका ये जो क्लेम बनाया था आपने, बैन टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स, ठीक है, मेक द एनवायरनमेंट क्वाइटर, ये आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। आपने सिर्फ बैन किसके ऊपर लगाया था? इसके ऊपर। तो भाई ये आपके पास ड्रॉप टू जीरो, सिंपल सी बात। तो ये ऑप्शन डी के अंदर पता चल रहा है, और आपका आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा इससे वीक हो रहा है। सीरियसली आपके पास वीक हो रहा है और स्ट्रांगली वीक हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी, और आप बासानी इंशाल्लाह ताला अपने इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकोगे।
और उसको हल कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे, औरों को भी बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते होगे इंशाल्लाह ताला। अब तो मेरा बच्चा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सर्कल के अंदर वीडियोस को शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है और अपनी नेक दुआओं के अंदर मुझको याद रखना है हर मौके पर, ठीक है। और अल्लाह ताला आपको हर कदम पर कामयाब फरमाए और आपकी मदद फरमाए, आपकी नुसरत फरमाए, आपको खुश रखे और आप भी खुश रहो मेरा बच्चा, औरों को भी खुश रखो और आप भी खुश रहो, लेकिन अपने खर्चे के ऊपर। मैं लेक्चर नोट भी अटैच कर दूंगा इंशाल्लाह और प्रैक्टिस शीट भी अटैच कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।